सीईटी परीक्षा की कड़ी सुरक्षा की। एचएसएससी का नकल रोकने के लिए बड़ा फैसला। सीईटी की परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने पर सजा होगी। 5 साल तक एचएसएससी की नहीं दे सकेंगे परीक्षा। नकल करने वालों पर पहली बार यूएमसी बनाया जाएगा। यूएमसी का मतलब है अनफेयर मींस केस। परीक्षा के दौरान और बाद में भी बनाया जा सकेगा। बता दें, अनफेयर मींस केस है जहां पर परीक्षा के दौरान और बाद में भी बनाया जा सकेगा। ये केस 26 और 27 जुलाई को सीईटी की परीक्षा होनी है। परीक्षा के बाद एचएसएससी सेंटर्स में सीसीटीवी फुटेज देखे जाएंगे, जहां पर संदिग्ध गतिविधियों करता पाए जाने पर नकल का केस बनाया जाएगा। तो पूरी चाक चौबंद व्यवस्था यहां पर की जा रही है। जिस तरीके से अगर एग्जाम में कोई भी चीटिंग करता हुआ पाया जाता है तो उस पर यूएमसी लगाया जाएगा। परीक्षा में नकल करना अब भारी पड़ सकता है। 5 साल तक फिर ये परीक्षा नहीं दे सकेंगे। नकल करने वालों पर पहली बार यूएमसी लगाने की यहां पर तैयारी की जा रही है। परीक्षा के बाद भी बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाएंगे और अगर संदिग्ध गतिविधियां यहां पर पाई जाती हैं तो उनके खिलाफ फिर केस किया जाएगा। नकल विहीन परीक्षा की तैयारी। एचएसएससी का नकल रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। सीईटी की परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने पर सजा होगी। 5 साल तक एचएसएससी की नहीं दे सकेंगे परीक्षा। नकल करने वालों पर पहली बार यूएमसी बनाया जाएगा। परीक्षा के दौरान और बाद में भी ये केस बनाया जाएगा। 26 और 27 जुलाई को सीईटी की परीक्षा होनी है। और बता दें कि 13 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी सीईटी परीक्षा देंगे। पुख्ता तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं। परीक्षा के लिए 1350 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों की जिलेवार लिस्ट जारी की गई है। एग्जाम सेंटर पहुंचने के लिए फ्री बस सेवा भी उपलब्ध कराई गई है। सरकार की तरफ से 9000 बसों का प्रबंध किया गया है। मुफ्त सफर के लिए पंजीकरण भी करा सकते हैं। बिना पंजीकरण के भी आपको फ्री बस सेवा मिलेगी। तो 26 जुलाई सुबह 10 बजे से 11:45 और शाम 3:15 से 5 बजे तक ये परीक्षाएं होंगी, जहां पर 27 जुलाई का भी जो टाइमिंग है वो लगभग सेम है। सुबह 10 बजे से परीक्षा होगी। 1 घंटे 45 मिनट यानी कि कुल 105 मिनट का समय दिया गया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ही एग्जाम दिया जाएगा। बता दें कि परीक्षा का पैटर्न रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप। मल्टीपल चॉइस बेस्ड सवाल होंगे। सीईटी परीक्षा के लिए हरियाणा रोडवेज पूरी तरह मुस्तैद है। भिवानी जीएम ने बताया कि हरियाणा रोडवेज ने सभी प्रकार की व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। भिवानी हरियाणा रोडवेज ने सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती है सीईटी एग्जाम को लेकर वो सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। इसको लेकर हम हरियाणा रोडवेज के जीएम से दीपक काकू से बात करेंगे, आखिर किस प्रकार की व्यवस्थाएं उनके द्वारा की गई हैं। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद।
तो सर क्या किस प्रकार की व्यवस्थाएं सीईटी एग्जाम को लेकर की गई है, जो एग्जाम 26 और 27 जुलाई को होने वाला है? जैसा कि सीईटी एग्जाम के लिए हमारे भिवानी डिस्ट्रिक्ट से 5 जिलों में बच्चे जा रहे हैं, जिसमें से महेंद्रगढ़, अपने रोहतक में हिसार, दादरी और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में बच्चे जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो बच्चे जा रहे हैं भिवानी से रोहतक में जा रहे हैं, जिनकी एक शिफ्ट में संख्या 16,111 है। उसके बाद सबसे कम अपने हिसार डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, जिसमें बच्चों की संख्या 269 है। और हमने बच्चों को जो दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, जो इन 5 डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, हमने एक शिफ्ट के लिए 428 बसों का इंतजाम कर रहा है। इसमें दोनों हरियाणा रोडवेज की बसें हैं और अपने आरटीए डिपार्टमेंट से जो स्कूल बसेज है या सोसाइटी की बसें हैं वो भी हमने हायर कर ली गई है, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़ सके। इसके अलावा हमारे पास से मोस्टली हिसार डिस्ट्रिक्ट से बच्चे भिवानी के अंदर सीईटी का एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हैं। जो हमारे को इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है उसमें 14,777 बच्चे हिसार डिस्ट्रिक्ट से ही आ रहे हैं। उसके लिए हमने जो हमारे पास सेंटर्स की लोकेशन है वो 36 लोकेशन है और 51 सेंटर्स हैं। इसके लिए हमने बच्चों के लिए भिवानी बस स्टैंड से शटल सर्विस की सुविधा स्टार्ट की है, जिसमें हम टोटल 128 बसों को शटल सर्विस में लगाएंगे, जो बच्चों को अलग अलग सेंटर्स के लिए लेकर जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि भिवानी जो हरियाणा बोर्ड है इसके द्वारा सभी व्यवस्थाएं जो होती है वो पूरी कर ली गई है? हाँ, हमने अपनी लगभग सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं, ताकि किसी भी बच्चों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़े और उसकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग समय से पहले उसको उसके सेंटर तक पहुंचाया जा सके। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो वो कहाँ पर कॉल करे, कैसे जाने की भाई सेंटर मेरा वहाँ पे आया तो कहाँ से पता करें? वैसे तो बच्चे के एडमिट कार्ड के ऊपर ही उसके सारी एग्जामिनेशन की डिटेल्स लिखी होती हैं। अगर उसे किसी बस की सुविधा का लेनी है तो वो हमने एक ऐप भी लॉन्च किया हुआ है, उस ऐप पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए हमारे को भी आसानी पड़ जाएगी कि कितने बच्चे बस के द्वारा ट्रैवल करेंगे, कितने अपने व्हीकल से ट्रैवल करेंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बसों का इंतजाम कर सकें। अगर बात करें तो सर जो हरियाणा रोडवेज की बसें हैं वो टोटल कितनी हैं और आरटीए के द्वारा कितनी बसें ली? जो अपने हम सीईटी के एग्ज़ाम के लिए यूज करेंगे वो अप्रोक्सीमेट 121 बसें तो हरियाणा रोडवेज की हैं और बाकी सारी आरटीए की 428 में से बाकी आरटीए की बसें हम यूज करेंगे। अगर जो अधिकारी इसके जो बस ड्राइवर होंगे या कनेक्टर होंगे जो इनके अंदर जाएंगे तो उनको आपने किस प्रकार के निर्देश दिए? हमने सभी ड्राइवर्स को, कंडक्टर को निर्देश दिए हैं कि वे सभी सीईटी एग्जामिनर को अच्छे से बसों के अंदर बैठाएं, उनके साथ अच्छा बिहेव करें और उनके लोकेशन तक उनको पहुंचाएं, किसी को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़ सके। जी धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ थे हरियाणा रोडवेज जीएम भिवानी के, तो इन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि हमने जो भी तैयारियाँ होती हैं हरियाणा रोडवेज को लेकर वो सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई है, चाहे वो किसी प्रकार की तैयारी क्यों ना हो, चाहे इसमें हरियाणा रोडवेज रोहतक जाए, हिसार जाए, महेंद्रगढ़ जाए, चाहे जाए दादरी, जो व्यवस्थाएं होती है वो सभी प्रकार की जो तैयारी होती है वो पूरी कर ली गई है। फिलहाल भिवानी से जो भी अपडेट रहेगी हम लगातार पहुँचाने का काम करते रहेंगे। फिलहाल अब के लिए इतना है, तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा में। जन कुमार कैमरामैन विपिन के साथ। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज़ हरियाणा। राम राम।